मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। ये गाना तो आप सबने खूब सुना होगा, लेकिन दावा किया जा रहा कि सच में आज भारत की धरती से सोना निकलने लगा। जिसके बाद सवाल खड़ा हो गया कि कश्मीर में लिथियम का खजाना मिलने के बाद अब बिहार की धरती में टनों टन सोने का भंडार मौजूद है। क्या सोने के इस भंडार के निकलने के बाद भर जाएगा भारत का खजाना? चलिए इन सारे सवालों के जवाब जानते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। दरअसल पिछले कुछ दिनों से बिहार के बांका जिले के अंतर्गत खेरवार गांव चर्चा का विषय बना हुआ है। इसकी वजह यह है कि पिछले कुछ दिनों में यहां पर कुछ चमकीले और सुनहरे पत्थर जमीन के अंदर से निकल रहे हैं, जिसको देखकर इस बात की संभावनाएं जताई जा रही कि शायद इस गांव की जमीन के अंदर हजारों टन सोना दबा हो सकता है। जब भारत सरकार की भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की टीम को इसके बारे में जानकारी मिली तो कुछ महीने पहले उसने इस पूरे इलाके का हवाई सर्वेक्षण करवाया। और जब उन्हें भी इस बात की संभावना लगी कि इस इलाके के जमीन के नीचे हजारों टन सोना हो सकता है, तो फिर उन लोगों ने यहाँ पिछले 4 से 5 दिनों से खुदाई का काम शुरू करवाया। अब जरा ध्यान से देखिए हमारे संवाददाता रोहित सिंह की ये ग्राउंड रिपोर्ट। बिहार तक की टीम इस वक्त मौजूद है बांका जिले के कटोरिया प्रखंड अंतर्गत केरवार गांव में। और हम दरअसल यहां मौजूद इसलिए हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ये जो केरवार गांव है ना, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। बड़े कौतूहल के साथ लोग इस गांव के बारे में जानना चाह रहे हैं। और जानना क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि पिछले कुछ समय से इस इलाके में, जो आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल वीरान, सुनसान और बंजर जमीन आपको दिख रहा होगा चारों तरफ। इसके बारे में कहा जा रहा है कि इस जमीन के नीचे सैकड़ों टन सोने का भंडार मौजूद हो सकता है और अन्य खनिज पदार्थ भी इसके अंदर मौजूद हो सकते हैं। और इस बात की जानकारी जब भारत सरकार को मिली तो फिर भारत सरकार के जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसने भी यहाँ पर कुछ महीने पहले हवाई सर्वेक्षण कराया। और उसके बाद जब सरकार को भी लगा कि हाँ, ऐसे बातों में दम है कि इस ज़मीन के नीचे वाकई सोना हो सकता है, तो फिर अब यहाँ पर आप देख सकते हैं विधिवत तरीके से यहाँ पर खुदाई का काम जीएसआई की टीम के द्वारा शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि कोलकाता से एक इंजीनियर्स की टीम यहाँ पर आई हुई है और पिछले 4-5 दिनों से यहाँ पर ज़मीन खुदाई का काम चल रहा है। तकरीबन 650 फीट खुदाई की जानी है और अब तक तकरीबन 50-60 फीट ही खुदाई हुई है। और जो भी इस दौरान जो भी चमकीले पत्थर या जो भी खनिज पदार्थ मिल रहे हैं उनको निकाल कर एक बक्से में रखा जा रहा है और बक्से को फिर जीएसआई के लैब में भेजा जा रहा है जांच के लिए, ताकि ये पता लगाया जा सके कि वाकई ये जो पत्थर मिल रहे हैं, ये चमकदार पत्थर जो आपको मैं दिखा रहा हूँ इस वक्त, देखिए इसी तरीके के जो ये चमकदार पत्थर आप देख रहे हैं, यही चमकदार पत्थर जो है वो खुदाई के दौरान भी मिल रहे हैं। और इसी से इस बात को बल मिलता है कि हो सकता है कि ज़मीन के नीचे काफ़ी सोने का भंडार हो। और फिर उसी को देखते हुए यहाँ पर अभी खुदाई चल रही है। और बताया जाता है कि अंग्रेज़ों के ज़माने में भी उन्हें भी इस बात की जानकारी मिली थी कि इस पूरे इलाके में जब वो यहाँ पर थे तो ज़मीन के नीचे सोना हो सकता है, तो उन लोगों ने भी उस वक्त यहाँ पर खुदाई करवाई थी। लेकिन क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा एडवांस मशीन्स, अत्याधुनिक मशीन्स नहीं हुआ करते थे, तो बहुत ज़्यादा खुदाई नहीं हो सकी। लेकिन आज के हालात बदले हुए हैं, बड़ी बड़ी मशीनें हैं और काफ़ी गहरी खुदाई कर सकते हैं। तो इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीन्स यहाँ लगाई गई हैं, खुदाई का काम चल रहा है। और यहाँ पर अब जानने की ये कोशिश की जा रही है कि वाकई जो ये सुनहरे पत्थर जो इस इलाके में पिछले कई सालों से मिल रहे हैं, क्या वाकई ये सुनहरे पत्थर जो है वो इस ओर इशारा करते हैं कि इस वीरान और बंजर ज़मीन के नीचे सैकड़ों टन सोने का अंबार हो सकता है, सैकड़ों टन खनिज पदार्थ का अंबार हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो फिर वाकई बिहार जैसे एक गरीब और पिछड़े प्रदेश की किस्मत जो है वो बदल सकती है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार और प्रियरंजन के साथ रोहित सिंह, गांव केरवार, बांका।